अभी क्रिप्टो में काफी अच्छा पंप दिखा। आपने नोटिस किया होगा कि सेंटिमेंट बहुत जल्दी इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी बहुत लोग बियरिश फील कर रहे हैं। बिटकॉइन कभी भी 6 फिगर प्राइस पे आ सकता, लेकिन अगर हम वापस 100K के पार आ गए हैं तो बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक मार्केट कब तक पीक पे रहेगा। ये पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट हो, लेकिन क्या हम कुछ स्ट्रॉन्ग सिनेरियो पे ध्यान दे सकते हैं? चलो देखते हैं कि मार्केट अब यहाँ से कैसे अनफोल्ड हो। ये ऑब्वियसली बुलिश प्रोपोगेंडा है, रिसेशन फियर से, ट्रेड टेरिफ फियर से, और ये सब चीजें हैं जो इस बुलिश प्रोपोगेंडा को अफेक्ट कर सकते। शुरू करते हैं इस बात से कि अगला लोकल टॉप कब देखने को मिल सकता। मार्केट्स सीजनल होते हैं और समर में वॉल्यूम लो होता है, जो बहुत पॉसिबल है। आधा टाइम ऐसा होता है। तो अगर बुलिश मोमेंटम चलता रहता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट रैली करता रहेगा और एक लोकल क्रिप्टो टॉप जून या जुलाई में देखने को मिल सकता। ग्लोबल M2 भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट में इसे कहते हैं सेल इन में एंड गो अवे, लेकिन बिटकॉइन अभी कुछ महीनों से डाउन ट्रेंड से निकल कर रैली कर रहा है, तो मई के बाद भी क्रिप्टो में और कंटिन्यूएशन पॉसिबल लगता है। 50 डे मूविंग एवरेज ने अप्रैल के सेकेंड हाफ में 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। 4 आवर चार्ट पे एक बुलिश क्रॉस देखने को मिला। RSI डेली पे एलिवेटेड है। एवरेज मंथली BTC रिटर्न्स को देखें तो जून मोस्टली फ्लैट रहता है कि जुलाई में मीडियम रिटर्न्स अराउंड 8.9% के आसपास रहते हैं। अगर हम देखें बिटकॉइन ETF इनफ्लोस में रिसेंट वीक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लो हुआ है। ये चीज दीवानगी के जैसी लगती है, जैसे लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा मिक्स्ड रिजल्ट देखने हैं दिखाता है। कभी कभी बड़े इनफ्लोज के बाद लोकल टॉप आता है, जैसे मार्च और जून 2024 में हुआ था, जब इनफ्लोज और प्राइस गेन्स के बाद बड़ा रिवर्सल देखने को। लेकिन 2024 के एंड में नवंबर में जब ह्यूज ETF इनफ्लोज आए तो बिटकॉइन बस ऊपर ही चलता गया। वॉल स्ट्रीट एक्यूमुलेट करता रहा और दिसंबर 18 को $100,000 क्रॉस कर गया और जनवरी में और भी ऊपर गया। कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप पे एक हाई लिक्विडिटी एरिया है जो $100,000 के ऊपर है, और $100,000 अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अब तक का सबसे इम्प्रूवमेंट लेवल बिटकॉइन के लिए यही है कि बिटकॉइन पहले लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए $100,000 तक जाए और फिर वहां से एक अच्छा रिवर्सल आए। इसका मतलब ये है कि $100,000 एक लोकल टॉप बन सकता है और ये रेजिस्टेंस लेवल बन के रह सकता है, जिसे फ्लिप करने के बाद ही और अपसाइड देखने को मिले। लेकिन ये मुझे इतना ज्यादा बुलिश नहीं लगता। शायद हम थोड़ा और पंप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि रैली खत्म हो गई है और अब बस नीचे ही जाएगा, रिसेशन फियर्स हाई है और ये सब चीजें सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकती। फोमो का पावर मत भूल। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो पहले रॉक बॉटम पे था, न्यूट्रल पे आ गया है। अप्रैल में ये 72 तक जंप किया। अगर फोमो वापस आता है तो शॉर्ट टर्म में प्राइस और पंप कर सकता है। लेकिन फिर रीसेट लोअर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ये सब कंसीडर करते हैं तो हम शायद एक लोकल टॉप देख सकते पहले समर के क्वाइट फेज से पहले। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बुल मार्केट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा तो ये लोकल टॉप एक्चुअली फुल साइकिल टॉप भी बन सकता और फिर हम एक बार मार्केट टेरिटरी जा सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये 4 ईयर साइकिल के पैटर्न को तोड़ देगा। हिस्टोरिकली Q4 हमेशा बुलिश रहा है। 2017 और 2021 में Q4 में बुल मार्केट टॉप आया था। अगर हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट टॉप Q4 2025 में देखने को मिल सकता। लेकिन अभी के मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि साइकिल अब भी वही पैटर्न को फॉलो करे। अगर हम करंट साइकिल को देखते हैं तो 2023 में अर्ली रिकवरी हुई, 2024 में बुलिश एक्शन शुरू और 2025 में न्यू ऑल टाइम हाई देखने। लेकिन अब पुल बैक और बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी माइक्रो फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कंटेनर शिपिंग क्राइसिस और रिसेशन फियर। अगर हम समर में क्वाइट पीरियड देखते और Q4 में एक फाइनल ब्लो ऑफ टॉप देखते तो ये बहुत अच्छा साइकिल सकता है और एक्साइटिंग मॉडल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बेस केस में BTC $250,000 तक Q4 2025 या Q1 2026 तक जा सकते। लेकिन अगर लोकल टॉप समर से पहले आ जाता है तो ये साइकिल टॉप बन सकती या फिर Q4 में एक पिको टॉप देखने को मिल सकता जो साइकिल का पैटर्न फॉलो करेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर साइकिल थोड़ा और एक्सटेंड हो और 2026 तक चले, बिटकॉइन को अडॉप्शन में बहुत ग्रोथ देखने को। इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, ETF में इन्फ्लोज आ रहे हैं, कंपनीज एक्यूमुलेट कर रही है।
अगर ये सब कंटिन्यू करता रहा तो बुल रन 2026 तक स्ट्रेच हो सकता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू क्रिप्टो रेगुलेशन आ सकते जो अगस्त तक पास हो सकते। अगर ये पॉजिटिव निकले तो मार्केट को और सपोर्ट मिल सकता। और अगर ट्रंप 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले मार्केट को अच्छा करने में सक्सेसफुल है तो बुल रन और एक्सटेंड हो सकता। अगर मार्केट रिसेशन में जाता है तो ब्लेम ट्रंप को ही मिलेगा, क्योंकि 2026 तक बाइडेन के इम्पैक्ट को लोग भूल चुके होंगे। लेकिन अगर मार्केट बुलिश रहता है तो ट्रंप इस चीज को क्रेडिट ले सकते और कह सकते हैं कि उन्होंने मार्केट को फिक्स कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश लगता है, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी। अगर साइकिल एक्सटेंड होता है तो 2026 तक बुल रन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर समर में लोकल टॉप बन जाता है तो ये फुल साइकिल टॉप भी बन सकता है और फिर बियर मार्केट शुरू हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।